Hello, dear Palak. Congratulations, congratulations, many congratulations on this successful achievement of yours. 300 marks in CMA Foundation. बहुत बहुत बढ़िया, उम्दा परफॉर्मेंस। कैसा लग रहा है पलक? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। ये फीलिंग, ये इमोशन ही डिफरेंट है, राइट? यस मैम। और वी होप एंड प्रे कि जैसे फाउंडेशन में यू आर एबल टू राइज एंड शाइन, यू कंटिन्यू टू शाइन इन योर इंटरमीडिएट एंड फाइनल टू, एंड soon be able to get those magical three letters before your name. CMA यस मैम। Palak लाइक Saini, right? यस मैम, आपका Right, right. गाइडेंस रहा। आपका गाइडेंस रहा तो बहुत अच्छे से करूंगी। लाइक फाउंडेशन Definitely निकल मेरे गया हम एंड होप को इंटर इंटर एंड फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। wow, yes, it is going to happen, right? यस। इट इज, जैसे अभी मेहनत करिएगा, यही करेंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे, तो हम बिल्कुल अपने गोल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। यस मैम। सो पलक, एक बार अपने जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स क्या रहे आपके? तो पेपर फन वन में मेरे है ना 80 मार्क्स हैं। और पेपर सेकंड में मेरे 86। पेपर थर्ड में 74 एंड पेपर सिक्स वो फोर में 60 मार्क्स। तो बेसिकली एग्जामिशन इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। वाह वाह वाह, हम्म। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। 86 मार्क्स, बहुत बढ़िया। 80। थैंक यू। एंड आई थिंक इकोनॉमिक्स में सब बच्चों का 60। थोड़ा सा इस बार मुझे हार्ट टाइट लगा, इरिस्पेक्टिव यस। करण सर जो है वो इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं आपके साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा लाइटली ले लेते हैं इकोनॉमिक्स में। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है, आप अलग? लाइक इको मेरी थोड़ी पहले से ही वीक थी। मैंने उस पे काफी काम किया, मतलब किया, प्रैक्टिस भी साथ में की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना पेपर है ना उसमें भी थोड़ी डिफिकल्टी थी। लेकिन फिर भी मैंने खुद की तरफ से मेरा 100% दिया एंड काफी अच्छा स्कोर किया। लाइक 60 इज नॉट बैड तो। हाँ हाँ, ठीक है। यस, 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 यस। डेफिनेटली इट इज नॉट। तो करण जस्ट सर, आपने अपना। आपके साथ पलक रहती थी क्लास में? हाउ यस। हाउ वाज लाइक शी डूइंग इन द क्लास? लाइक शी इज वेरी इंटरेक्टिव, ऑल्दो शी नोज कि उनका इकोनॉमिक्स वीक था, बट वो इंटरेक्टिव रहती थी। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा तो रिप्लाई किया, एंड डाउट्स भी लेना। तो मतलब उन्होंने अपना 100% दिया, मैं उससे खुश हूँ। ऑल्दो ठीक है, हो जाता है ऊपर नीचे, थोड़े मार्क्स हो जाते हैं कभी कभी। एंड बट 60 मेरे इज को नॉट लगता है बैड, आई थिंक, फॉर अ यस, प्रोफेशनल कोर्स, सर। वेरी या गुड मैम। पलक? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बहुत सो लाइक बढ़िया। पलक, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप आपने क्लासेस के लिए कैसे प्रिपेयर किया, आपका एक्सपीरियंस क्या क्लासेस का? लाइक टू बी ऑनेस्ट क्लासेस वर सो गुड। लाइक मैं मेरे सारे डाउट रख सकती थी वहां पे। जो भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं मतलब मेरे को ऐसे नहीं है कि मेरे को हाँ ठीक है डिस्टेंस है इस वजह से है ना मैं कर नहीं पा रही हूँ। लाइक ऑनलाइन थोड़ा बिट हार्ड रहता है बच्चों के लिए कि कैसे कैसे टाइम को मैनेज करे, है ना, क्लासेस अटेंड करे, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहे। तो मेरे को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि क्या बोलते हैं फैसिलिटी फैकल्टीज है ना वो भी काफी अच्छी थी। आप सर, आपने काफी अच्छा पढ़ाया और सारे जो भी मेरे डाउट थे ना अच्छे से सॉल्व किए। सो थैंक यू थैंकफुल, वेरी आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच पलक। पलक, बेटे, इसमें ना। यस मैम, प्लीज। या प्लीज पीयूष सर, गो अहेड। पलक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बता रहे हो कि आपका इको टफ था। अगर किसी भी स्टूडेंट का, जैसे आपने बताया आपका इको टफ था, आपने उसमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की, रेगुलरली क्लासेस देखी, ऐसा आपको क्या लगता है कि आपने कैसा क्या यूनिक किया कि जो टफ सब्जेक्ट था वो इजी बना आपके लिए? क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले, आप बता रहे थे कि ट्वेल्थ में योर स्कोर नॉट नॉट दैट गुड, मतलब आपका स्कोर कुछ इतना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। यू आर लाइक कि आपको थोड़ा सा था कि सर मैं कैसे करूं कैसे ना करूं, तो आपको थोड़ा सा टेंशन थी स्टार्टिंग से। बट जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को ऑलरेडी दिक्कत है, उसमें एडिशनली आपने ऐसा क्या किया कि वो सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा बना? लाइक फॉर मी इको इतना ज्यादा टफ तो नहीं था। लाइक मेरा थोड़ा सा ना बेस है ना वो वीक था स्टार्टिंग हम्म। से ही, है ना। मैंने ना एकदम ऐसे नहीं किया कि लाइक मैं पहली बार पढ़ रही हूँ तो
जैसे ऐसे नॉर्मल नॉर्मल जाऊं, मैंने एकदम बेस से स्टार्ट किया। जो मेरा बेस 11th और 12th में जो मेरा बेस वीक था ना, मैंने वहां से स्टार्ट किया। जो भी जो उसके मेन टॉपिक्स थे स्टार्टिंग से लेकर, जैसे स्टार्टिंग में हमारे 11th 12th में है ना सप्लाई डिमांड वगैरह आता है, उनको भी मैंने ना एकदम है ना डिटेल में स्टडी किया, अच्छे से उनको समझा, उनके कॉन्सेप्ट को समझा, है ना। और उसके बाद में ना ना सिर्फ मैंने फिर स्टडीज मतलब ऑनलाइन क्लासेस की, तो उस पे ही फोकस ना करके, है ना, अलग से मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट की। वेरी जो गुड। भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, आईसीएमआई है ना एमसीक्यू क्वेश्चन देती है, लाइक वो हम्म। मॉक टेस्ट भी लेती है। तो मैंने वो भी दिए, साथ में मैंने आपकी कोचिंग के भी मॉक टेस्ट दिए, और जो भी बुक के क्वेश्चंस थे मैंने वो भी सॉल्व किए। तो तब जाके लाइक मेरा थोड़ा लेवल हाई हुआ उस पे। काफी सेल्फ काम कर। प्रैक्टिस का तो मुझे लगता है पलक देयर इज नो रिप्लेसमेंट। जो आपने किया उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप चाहे कितनी भी क्लासेस अटेंड कर लो, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन, अनलेस एंड अनटिल यू टेक द पेन एंड डू इट योरसेल्फ, थिंग्स डजंट मेक सेंस, स्पेशली इन अ प्रोफेशनल कोर्स जहाँ पर सब बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। फाउंडेशन में वी आर येट टू गेट द पासिंग परसेंटेज की कितने लोग पास हुए हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा बच्चे पास नहीं होते हैं, और जैसे ही आप इंटरमीडिएट में जाते हो ये पासिंग परसेंटेज और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जहां आपने एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से नंबर लेकर आ पाए हैं। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट लॉ, माय लॉ। सब्जेक्ट। या तो 80 marks, kudos, first of all, many congratulations, your hard work has paid off। क्या किया आपने ऐसा जो मे बी नो, जो बच्चे अब फाउंडेशन में आए हैं, इस दिसंबर 26 में पेपर देने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए? आपकी आपके एक्सपीरियंस को प्लीज शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे नंबर स्कोर कर पाए जैसे आप स्कोर कर पाए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी ऑनेस्ट, मेरी थ्योरी अच्छी नहीं है, लाइक लिटरली। ओके। ट्वेल्थ में मेरा लॉ बिजनेस, या सॉरी क्या बोलते हैं जो वो होती है ना, बिजनेस स्टडीज। हाँ, उस स्टडीज उसमें है ना, लाइक मेरा अच्छा स्कोर हुआ था। बट उसके लिए भी सेम मेरे को मेहनत करनी पड़ी। मेरे को स्कूल में भी टीचर मेरे को बोलते थे कि बेटा, मेरे को तेरी इसमें बिजनेस स्टडीज में दिक्कत है, लाइक तू अच्छा स्कोर कर लेगी क्या। बट आई डिड वेल। उसके लिए लाइक मेरे को काफी उस पे भी मेरे को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सही में मैम मेरी है ना थ्योरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई एम नॉट गुड एट राइटिंग एट ऑल। बट ये एमसीक्यू बेस्ड था, तो उसमें मेरे को काफी हेल्प मिली, क्योंकि लिखने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। एंड होप के ये जो भी मेरी कमी है ना, ये इंटर में जाके सही हो जाए। लाइक मेरे को काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड मैंने साथ में है ना वही सेम सेम जैसे इको में मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, कि ना पढ़ाई के साथ में भी लाइक उसी टाइम पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हर चैप्टर। जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैं उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करती। तो ये मतलब वेरी गुड। काफी बेनिफिशियल था मेरे लिए। और सिंस यू तब आर गोइंग फॉर जाके अ रेगुलर कॉलेज, या आप yes, रेगुलर कॉलेज के साथ कर रहे हो ना ग्रेजुएट सीए पे? मैम कॉलेज चल रही है, लाइक आई हैव जस्ट हैव टू गो एग्जाम, लाइक आई एम फ्रॉम नॉन नॉन कॉलेज। अच्छा। अच्छा ठीक है, मतलब करस्पॉन्डेंस से चल रहा है ग्रेजुएशन, हाँ। तो लाइक क्लासेस जनरली आप रिकॉर्डेड देखते थे या लाइव आते थे? लाइव मैंने आपको देखा है, बट आई थिंक मैं जब हमारी लास्ट फोन पे बात हुई थी तो आप मेजरली रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड कर पाते थे। लाइक मैं ज्यादातर तो मैंने ना रिकॉर्डेड क्लास है ना वही देखी है। लाइक लाइव में मैं काफी बार रही हूँ, बट वही है कि मैं घर पे रहती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। But even if it was recorded, you were consistent with your classes, right? And how did the classes help you? Would you like to guide the students? हम क्लासेस पहली लाइक जो भी है ना आपका फैकल्टीज है ना, लाइक आपने काफी हेल्प की। टू बी ऑनेस्ट, लाइक आप है ना बहुत अच्छा पढ़ाते हो।
मेरी अकेले की मेहनत नहीं है ये सब, आप सबकी मेहनत है। आपने मतलब एक तो मेरे को गाइड किया, मेरे को वो डायरेक्शन दिखाई कि कहाँ मेरे को जाना है, मेरे को वो पाथ दिया, है ना, और तब Really, जाके है ना thank मैंने thank अच्छा you किया। thank you for your kind words, but actually हमने हमने तो सिर्फ अपना पढ़ाने का काम किया. It was you who did it all. वही पीयूष बात सर है ना, हमेशा ये कहते हैं कि बिना गाइडेंस के फिर मैं जा नहीं सकती थी ना। दैट्स ट्रू। thank you so much for your kind words. Yeah, but बच्चों, all those who are seeing this video also, yes, we are trying to understand from Palak what did she do to get 300 good marks. जब पलक ने अपना पेपर शेयर किया था, I was expecting कि 90 प्लस तो कहीं नहीं गए लॉ में, right? But even 80 is amazing marks, right? तो जो बच्चे मेरे साथ इस समय निर्माण बैच में हैं, उन्हें मैंने आपका नाम भी मेंशन किया था. दो शी हैड पलक एज एज अ स्टूडेंट, शी हैड हर ओन जर्नी. यस, रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड करती थी, बट कंसिस्टेंटली फोन पर रहती थी. जो भी कोई डाउट होते थे वो पूछती थी, और अपना होमवर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी पिक्चर क्लिक कर कर डेफिनेटली शेयर करती थी, विच इज इम्पॉर्टेंट. यस, अगर हम कंसिस्टेंटली काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट में भी वो दिखेगा और आपके कॉन्फिडेंस में भी वो दिखेगा. और मुझे पलक वो आपके कॉन्फिडेंस में दिख रहा है कि देखो ऐसा है, मैंने पढ़ाई तो पूरी करी है, मैंने जो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट दिए हैं वो भी करे हैं, मैंने इंस्टीट्यूट जो अलग से एमसीक्यू देता है मैंने वो भी किया. सो वेरी वेरी वेल डन पलक. पीयूष सर, लेट्स टॉक अबाउट मक्खन मलाई मैथ्स नाउ. पलक, जहां तक मुझे याद है, आई गेस आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से थे या मैथ्स बैकग्राउंड से थे? मैथ। अच्छा, आपने देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैम, मैं इसको एड्रेस बहुत ज्यादा वो करना चाहूंगा। कुछ बच्चों के पास मैम मैथ्स होती है, लेकिन उनके पास ना कोर मैथ्स होती है। कुछ बच्चों के पास अप्लाइड मैथ्स होती है, कुछ बच्चों के पास मैथ्स ही नहीं होती। जब कोई बच्चा आता है ना, तो वो माइंडसेट से आता है, स्पेशली जो कोर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं हमें तो सब पता है, हमें सब पता है, और वो जब आते हैं वो एंटर करते हैं, उन्हें फिर रियलिटी हिट होती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो मैथ्स थी वो अलग थी, यहाँ मैथ्स जो है वो अलग है। तो पलक, मैं आपसे पूछूंगा कि एक स्टूडेंट जो कोर मैथ्स का है या कोई नॉन मैथ्स का भी है, क्योंकि मैथ्स वो जो हम मैथ्स पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट रहता है जो हमने 11th 12th में किया है। इवन इफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, बट अप्रोच बहुत डिफरेंट है। वहां पे हमें लिखना है, यहाँ पे एमसीक्यू मारने हैं। तो क्या चीज आपके लिए बेटर हेल्पफुल रही मैथ्स के परस्पेक्टिव में स्पेशली? फॉर मैथ लाइक मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कोर मैथ से थी, क्योंकि एज सच स्कूल ने बेसिक मैथ प्रोवाइड नहीं की थी, कोर मैथ ही रखी थी। अ, मेरी मैथ थोड़ी मतलब ज्यादा वीक नहीं कह सकती मैं, लेकिन थोड़ी बहुत वीक है। मेरे को जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस वाले जो हो गए ना चैप्टर, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। बाकी ऑल ओवर जो बेसिक मैथ होती है ना, वो मेरी काफी अच्छी है। तो उसमें मैं कहूंगी कि है ना लाइक जो भी कोर मैथ वाले बच्चे हैं, तो इस जो सर ने बोला है कि हाँ ऐसे हाइप मत समझना, मत ऐसे मत समझना कि ये तो हमारा एकदम इजी विजी कुछ नहीं होता। लाइक मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने क्या अच्छा किया जो आपके लिए वर्क किया, और ऐसा क्या लगता है आपको कि ये मैं बेटर कर सकती थी तो हो सकता है और ज्यादा अच्छा हो जाता है. अब आपके लिए वो इस समय वर्क नहीं करेगा, हो सकता है वो लर्निंग्स आप इंटरमीडिएट में और फाइनल में इस्तेमाल करें. पर जो बच्चे इस समय फाउंडेशन में हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? मे बी दे कैन लर्न फ्रॉम यू द पॉजिटिव्स एंड ऑल्सो द मिस्टेक्स दैट यू डिड एंड दे कैन अवॉइड. पॉजिटिव चीज तो ये कि लाइक मैं थोड़ी रेगुलर थी पढ़ाई में, लाइक कि हाँ मेरे को करना है और अभी करना है, मैं कल पे नहीं छोड़ रही उसको कि हाँ मैं कर लूंगी। अगर जो भी चैप्टर है, जो भी मेरे डाउट्स है, मैं उसी टाइम पे क्लियर करती हूँ उसको। तो वो चीज अच्छी है कि तुम जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो भी तुम्हें चैप्टर लग रहा है कि हाँ ये मेरे को प्रॉब्लम दे सकता है, तो मैं उसको अभी करूंगी कि आगे के लिए भाई पोस्टपोन करूँ उसको, कि मैं आगे देख लूंगा, हो जाएगा, थोड़ा बहुत करके रह जाऊंगा। नहीं, पहली बात तो पूरा का पूरा सिलेबस करना होता है उसमें, कि ऐसे नहीं है कि अगर ये आ रहा है, ये मेरे को थोड़ा
डिफिकल्ट लग रहा है, टिपिकल लग रहा है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको लेट गो कर दूं, नहीं, पूरा करना पड़ता है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसा नहीं होता कि हर चैप्टर हार्ड होते हैं, थोड़ा बहुत लाइक ओके ओके होता है, लेवल होता है उनका। तो उनमें से भी, सिंपल में से भी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड में से भी आते हैं। और लक का क्या ही कह सकते हैं, लाइक मे बी हम लकी हो कि थोड़ा बहुत उस मतलब चैप्टर पढ़ा है, उसमें से सिंपल क्वेश्चन आ जाए, तो दैट्स सो गुड। एंड थोड़ा बहुत मेरा ये रह गया कि मेरे को लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की कमी रहेगी, इसलिए आई वाजंट मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन 300, लाइक दैट एक्चुअली वाज आई वाज ओके टू फॉर 300। एक्चुअली आई वाज टू जो ना। पेपर आया था आपका, मैंने आपका अकाउंट्स का और लॉ का देखा था, दूसरा वाला पेपर नहीं देखा। बट पीयूष सर और करण सर बोल रहे थे कि वहां पर भी बढ़िया रहा है। इकोनॉमिक्स में तो आप बता ही रहे कि थे कि थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कि हो सकता है 70 के आसपास कुछ है, एंड वो 60 आ गया है ना। बट फॉर लॉ आई वाज प्रीटी श्योर कि 92 94 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, जो आपने आंसर्स मार्क करे हुए थे। बट वी नेवर नो है ना बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा। वी बिलीव हमारे मदर इंस्टीट्यूट में, और 80 मार्क्स भी बहुत बढ़िया मार्क्स डेफिनेटली। तो आपने अपने पॉजिटिव बता दिया कि नो यू आर कंसिस्टेंट, और ऐसा लगता है आपको कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस करी जा सकती थी। वो पलक बिल्कुल, अब आपने जो लर्निंग्स ली है फाउंडेशन से उसे इंटर में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना। और आपको तो स्कॉलरशिप भी मिल रही है 300 प्लस पे, यू गेट 30% स्कॉलरशिप, राइट। और आप कंसिस्टेंट बच्चे रहे हैं, बहुत बढ़िया से आपने पढ़ाई करी है। तो हमारी तरफ से इट इज़ अ स्मॉल टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन फॉर यू फॉर योर CMA इंटरमीडिएट जर्नी, right? Any other questions, Karan sir, Piyush sir, would you like to ask from Palak? मैम इट्स नॉट लाइक अ क्वेश्चन, इट्स जस्ट अ सजेशन फॉर पलक एज वेल एज द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं। देखो, जब अभी पलक बोल रही थी ना, मैं यहाँ पे लिख रहा था, ये देखो ये सारी चीजें, कि देखो हमारी स्ट्रेटेजी होती है, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बट जब एक आपकी अपने अंदर से जो चीज आपको आवाज आती है ना, कि मुझे यहाँ लगता है यहाँ पे मेरी कमी रह गई, मुझे लगता है कि ये कोई इंसान जो कि ऑलरेडी फाउंडेशन क्लियर कर चुका है, उसके अकॉर्डिंग ये कमी रह गई, ये चीज और होनी चाहिए थी, उन चीजों को नोट डाउन करो और अपने पास में उसे लिखो। क्योंकि मैं मानता हूँ ये चीज मेरे साथ भी होती है, हम कोई चीज अपने माइंड में रखते हैं ना, सिर्फ उसके भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप लिख लो एक बार। एंड पलक एंड बाकी जो स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन करके इंटर में आ रहे हैं ना, आपको भी यही सजेशन है, आप इस चीज को लिखो और जहां आप पढ़ते हो अगर पॉसिबल है उसके सामने लगाओ कि आई हैव टू डू दीज थिंग्स एंड आई डोंट वांट टू रिपीट दीज मिस्टेक्स। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो कि मेरे लिए भी मेरे टाइम पे हेल्पफुल रही थी। सो मैं यस पलक सर। से एक Karan क्वेश्चन करना sir? चाहूंगा जस्ट। मैं जस्ट एक यस क्वेश्चन सर। हम्म। करना चाहूंगा। पलक, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम हॉल में जाके मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट किया अपने 2 आवर्स में? पहले मैंने इकोनॉमिक्स किया था, क्योंकि मेरे को पता था मैथ है, सॉल्विंग है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और टाइम मैनेज करना पड़ता है सर, वही बात है कि लाइक मैं उसमें ज्यादा टाइम दे दूंगी, मैथ में सॉल्व किए जा रही हूँ, आंसर नहीं आ रहा है, तो मतलब वो फिर टाइम, फिर एकदम से है ना ऐसे हो जाता है कि यार अब आगे का कैसे करे, और जल्दी जल्दी में है ना बच्चा मिस्टेक कर ही देता है। अगर मतलब क्वेश्चन ना करने में मिस्टेक ना करे ना, कि हाँ भाई उसको आंसर आ रहे, वो फिल करने में मिस्टेक कर देगा। तो उसमें भी उसको थोड़ा है ना से बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि इसका आंसर ये है, एक एक करके वो टिक करे। तो मेरी Yes. एक मिस्टेक हुई थी इसमें कि मैंने एक आंसर है ना वो गलत टिक कर दिया था, Oh, तो उसका oh. मेरे को थोड़ा रिग्रेट हुआ। बट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, राइट करण सर? कल जो CMA फाउंडेशन वाले बच्चे अभी भी है, आई रिमेम्बर, आप कल जो सेशन हमने लाइव लिया था वहां पर भी यही स्पेसिफिकली बताए थे यस। कि हमें पहले जो थियोरी सब्जेक्ट्स है ना वो कर लेने चाहिए कम टाइम में, और फिर ज्यादा टाइम हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि पहले लॉ और ऐसे फिनेंशियल अकाउंटिंग चलता है, फिर ब्रेक मिलता है, एंड देन यू गेट मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर। So Palak is a living example of the topics or the inputs that come from us as your Sarthi there. As Palak ने उसे implement किया and she rocked on. Superb Palak, superb. Before we say adios, I also want to talk about a topic. If you are comfortable, आप बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, you are not comfortable, we can just skip that question.
I came to know from Piyush sir recently that previously आपने CA जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, एक और प्रोफेशनल जर्नी. Is it correct? Yes, So ma'am. why did you choose CMA then? First I tried like CA foundation, so I can't clear it. मेरा नहीं निकला. तो घर वाले भी लाइक कि अगर नहीं निकल रहा है तो रहने दे. एंड मैम यू नो के है ना, मार्क्स मतलब जो भी पेपर होते हैं, स्पेशली जो अब हमारे जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, CMA हो गया, CA हो गया, CSA हो गया, तो उसमें ऐसे नहीं है कि भाई हमने दिया है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में सबका क्लियर हो जाए, वो Yes, पॉसिबल नहीं yes. है. सारी लाइक प्रोफेशनल तो कोर्सेज में है, एब्सोल्युटली. तो घर वालों को थोड़ा ऐसे था कि नहीं निकल रहा है तो रहने दे, तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया था. तो मैं कॉलेज कंटिन्यू कर रही थी. तो फिर लाइक मेरी फ्रेंड ने फिर मेरे को सजेस्ट किया. तो सी मोटिवेटेड मी लिटरली. रात को उसने कॉल किया एंड सी वाज लाइक, व्हाट आर यू डूइंग? मैं कहा नथिंग. नहीं, लाइफ में क्या कर रही है? आई वाज लाइक कि भाई चल रही है कॉलेज. तो सी वाज लाइक कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो सी जस्ट सजेस्टेड मी कि CA नहीं हो रहा तेरे से, कोई बात नहीं है, तो CA में ट्राई कर. लाइक हाँ, CA जितना लेवल नहीं है उसका, लेकिन वही बात है कि CA से कम भी नहीं है. तो वो मैंने फिर आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, ये बात भी सही है. क्योंकि फ्रॉम 11 12 लाइक 11 से मैंने कॉमर्स लिया है, तो स्टार्टिंग से मेरा कॉमर्स का रहा था. तो आई वाज ओके लाइक कि हाँ मैं ये तो कर ही सकती हूँ. एंड मेरा इंटरेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मेरा इंटरेस्ट जो भी CA के कोर्स है, मतलब सॉरी कॉमर्स के कोर्स है ना, उसमें ज्यादा है. फाइनेंस एंड ऑल लाइक प्रैक्टिकल चीजें. तो आई वॉज ओके विथ इट कि हाँ मैं करूंगी, आई कैन डू इट. सो मैं ट्राई तो कर ही सकते हैं. वेरी वेरी गुड, इट वॉज अ गुड डिसीजन फॉर यू. यस बेटे, क्या होता है कि कोई कोर्स को हम ऊपर या नीचे नहीं रख सकते. आपने देखा होगा सिलेबस ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशनल कोर्सेज का, मैंने सीए को भी पढ़ाया है, सीएमए को भी पढ़ाया है, सीएस को भी पढ़ाया है. मैं सीएमए खुद हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव क्वालिफाइड हूँ. तो सिलेबस सब में अपना अपना है, सबके पैटर्न्स डिफरेंट हैं, एग्जाम लेने के तरीके डिफरेंट है, बट पढ़ाई सब में ही करनी पड़ेगी. मे बी दिस वॉज योर कॉलिंग, राइट? दैट दैट दैट्स द मेन पॉइंट मैम. लाइक के कोर्सेज है ना, कोई भी सिंपली डिफिकल्ट नहीं होता. कुछ भी वैसे सिंपल डिफिकल्ट नहीं होता. वो जो भी कर रहा है ना, उस पर डिपेंड है कि वो उसको कितनी वैल्यू दे रहा है, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है. Okay, thank you, Palak, for all your wise words. And we are really, really proud of you. Many, many congratulations to you, to your family, and to your that friend who helped you choose this CMA journey. Yes. So many आई एम congratulations. ऑल्सो वेरी वेरी थैंकफुल टू, मतलब आपसे आपसे मैं कनेक्ट हो पाई, आप सबसे मैं कनेक्ट हो पाई, तो मैं खुद भी थैंकफुल हूँ काफी ज्यादा. और होप के ना आगे भी लाइक मेरे को है ना ये कहने का मौका मिल सके कि मैं थैंकफुल हूँ, मैं पास हूँ कि आपको बोल सकूँ. हाँ, हम भी ऐसे हम्म, ही सुनना चाहेंगे. चलो, Stay थैंक यू सो मच blessed. पलक, Rock एंड on. ऑल Rock द वेरी on. बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट एवरीवन. पलक. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय Bye बाय. बाय. bye. बाय बाय. बाय.